नमस्कार। हरी भूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। दिल्ली में बनेंगे 2 डिप्टी सीएम। प्रेम प्रसंग के कारण बेटी को मार डाला। मणिपुर में लगा राष्ट्रपति शासन। वक्फ संशोधन विधेयक पर जमकर हंगामा। राजस्थान में भूकंप के झटके। अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद बीजेपी में जहां मुख्यमंत्री के नाम का अभी तक सस्पेंस बना हुआ है, वही ये चर्चा भी शुरू हो गई है कि भाजपा अन्य राज्यों की तरह दिल्ली में भी 2 डिप्टी सीएम बनाने का फॉर्मूला अपना सकते हैं। माना जा रहा है कि 2 डिप्टी सीएम रखने के कदम से बीजेपी को विभिन्न जातियों, समुदाय और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि के विधायकों को साधने में मदद मिलेगी। भाजपा शासित मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ऐसा किया गया है। 2 डिप्टी सीएम कौन होंगे, इस बारे में अभी तक नाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में कई भाजपा विधायकों के नामों की चर्चा है। इनमें परवेश वर्मा लिस्ट में नंबर 1 पर है, जिन्होंने नई दिल्ली सीट से दिल्ली के सबसे ताकतवर नेता अरविंद केजरीवाल को हराया है। परवेश वर्मा के अलावा दिल्ली भाजपा के पूर्व प्रमुख विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय और मनजिंदर सिंह सिरसा, पवन शर्मा, आशीष रेखा गुप्ता व शिखा राय जैसे वरिष्ठ नेता भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल बताए जा रहे हैं। पार्टी नेताओं के कर्नल सिंह और राजकुमार भाटिया जैसे कुछ नवनिर्वाचित विधायकों के नाम के लिए भी, जिन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए संभावित दावेदार बताया जा रहा है। अब बात करते हैं झारखंड के कोडरमा जिले की, जहां ओनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पंचखेरा नदी से बालू में दबी एक सिरकटी लाश बरामद हुई थी। जब पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि ये हत्या ओनर किलिंग से जुड़ी हुई है। बताया जाता है कि मदन पांडे ने अपने बेटे नीतीश पांडे और ज्योतिष पांडे के साथ मिलकर अपनी बेटी निभा पांडे की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। बताया जाता है कि निभा पांडे का गांव के एक ही लड़के से प्रेम प्रसंग था और इसी बात को लेकर उसकी हत्या कर दी गई। उसकी हत्या 2 फरवरी को की गई थी। पहले उसकी लाश को पिता और भाई ने घर की टंकी में छुपा दिया था। जब लाश से बदबू आने लगी तो 3 दिन बाद उसे बोरे में भरकर साइकिल से पंचखेरे नदी के पास ले जाया गया और बालू में गाड़ दिया गया। जब जानवरों ने शव को नोचना शुरू किया तो पुलिस को जानकारी मिली और मामले का खुलासा हो गया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी और साइकिल को बरामद कर लिया है। घटना को अंजाम देने वाली लड़की के पिता मदन पांडे और उसके दोनों भाई नितेश पांडे और ज्योतिष पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब बात करते हैं चौंकाने वाली खबर की। मणिपुर में केंद्र सरकार ने अचानक राष्ट्रपति शासन लगा दिया है। 9 फरवरी को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपना इस्तीफा गवर्नर को सौंप दिया था। आपको बता दें कि मणिपुर में 21 महीने से जारी जातीय हिंसा के चलते 300 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। इसी के चलते बीरेन सिंह पर इस्तीफा का काफी दबाव था। विपक्षी पार्टियां भी लगातार इस मुद्दे पर सवाल पूछ रही थी। दावा किया जा रहा है कि बीरेन सिंह ने मणिपुर विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव में हार के डर से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद केंद्र ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया है। अब खबर संसद से। वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट को लेकर कल संसद के दोनों सदनों में एनडीए और विपक्षी सांसदों के बीच तीखी बहस हुई। विपक्षी सांसदों ने रिपोर्ट में आपत्तियों को शामिल नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने दावा किया कि असहमति नोट के कुछ हिस्सों को अंतिम रिपोर्ट से हटा दिया गया है। लोकसभा में इस रिपोर्ट को संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल की ओर से पेश किया गया था। इस दौरान विपक्षी सांसदों के विरोध प्रदर्शन के कारण कार्यवाही बाधित हुई। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विरोध कर रहे सांसदों को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा कि यदि असहमति नोट जोड़े जाते हैं तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। अमित शाह ने कहा कि विपक्षी सांसदों की ओर से उठाए गए विवादों को शामिल किया जाता है तो हमारी पार्टी को इनमें से कोई आपत्ति नहीं है। अब बात करते हैं बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा की। दलाई लामा को अब जय श्रेणी की सीआरपीएफ सुरक्षा मिलेगी। गृह मंत्रालय ने खुफिया विभाग की रिपोर्ट के बाद ये फैसला लिया है। इस फैसले के बाद लगभग 30 सीआरपीएफ कमांडो की एक टीम दलाई लामा को सुरक्षा प्रदान करेगी। अभी तक दलाई लामा के पास हिमाचल प्रदेश पुलिस का एक छोटा सा सुरक्षा कवर था। आपको बता दें कि चीन के तिब्बत पर कब्जे के बाद भारत में दलाई लामा को आए हुए 62 साल से ज्यादा हो गए हैं। अंत में बात करते हैं भूकंप की। राजस्थान के सिरोही जिले के रेवदर में कल शाम भूकंप के झटके महसूस किए गए। शाम करीब 5:30 बजे रेवदर और आसपास के गांवों में जमीन हिलने लगी, जिससे वहां दहशत का माहौल बन गया। अचानक आए झटके से लोग घबराकर घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। उधर गुजरात में भी आज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। यहाँ इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.8 मापी गई है। अब तक किसी भी तरह का जान माल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है, लेकिन भूकंप के झटकों से लोगों में भय का माहौल है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और सतर्क रहने की अपील की है। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरी भूमि टीवी
और अधिक विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें।